एक्सन किङ शिवश्रेष्ठ नेपालको पहिलो सुपरस्टार हुन्। 80 को दशकमा उनले पाकिस्तानमा पनि धुम मचाएका थिए। पाकिस्तानमा उनी नेपालका सेवा नामले चर्चित भए। उनले 2 दर्जनभन्दा बढी पाकिस्तानी फिल्महरू खेलेका छन्। ती मध्ये हम एक है उनको एक ब्लकबस्टर सिनेमा हो। यस सिनेमाले पाकिस्तानमा गोल्डन जुबली मनाउन सफल भएको थियो। यस फिल्मले विश्वज्योति सिनेमा हलमा पनि रजत जयन्ती मनाउन सफल भएको थियो। यस फिल्म बङ्गलादेश तथा श्रीलङ्कामा पनि सुपरहिट भएको थियो। यस फिल्ममा शिवश्रेष्ठ कालाकाको एक्सन भूमिकामा छन्। ढिलो नगरिकन हेरौँ कालाकाको दमदार भूमिकामा सुपरस्टार शिवश्रेष्ठलाई हम एक हैमा। आसमान से गिरा है या समंदर की लहरों ने तुझे मौत के सामने धकेल दिया है? मौत से खेलना मेरी पुरानी आदत है और मुजरिमों को पकड़ के इनाम देना मेरा पेशा। कानून ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा है, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, इसलिए कि मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। कानून तुम्हें मौत दे या जिंदगी, ये उसका काम है। चलो मेरे साथ। समंदर से निकले हुए इस बेवकूफ को उठाकर समंदर में फेंक दो, ताकि इसकी तैरती हुई लाश देखकर कानून के दिल में गाशा को गिरफ्तार करने की हसरत दम तोड़ दे। वो सेठ जिसे तुम्हारी जरूरत है। नाम सुना था, आज सूरत भी देख ली। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं क्यों तुमसे हाथ मिलाती मेरा खून खोल उठा। ये दोस्ती की गर्मी है। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हो सकता सेठ। मतलब की बात करो। सुना है कि तुम कीमत लेकर हर काम कर देते हो। नहीं, सिर्फ वो काम करता हूं जिसकी इजाजत मेरा जमीर देता है। काम बताओ सेठ। मेरे कुछ आदमी पुलिस ने पकड़ लिए हैं। किस जुर्म में? किसी की इज्जत लूटी है, कोई घर उजाड़ा है, या किसी की आबरू पर हाथ डाला है? ना किसी की इज्जत लूटी है, ना कोई घर उजाड़ा है, न किसी की आबरू पर डाका डाला है। ऐसी कोई बात नहीं है कालका। फिर तुम्हारा काम हो जाएगा सेठ। मुआवजा क्या लोगे?
50,000। 50,000? 1 लाख। 1 लाख? 2 लाख। 2? डन। ये लो, बाकी रकम काम करने के बाद मिल जाएगी। खालका, वेल डन। तुम बहादुर हो, अक्लमंद भी हो और जिम्मेदार भी। आज तुमने पुलिस के कड़े पहरे से हमारे आदमियों को बचाकर जो कारनामा अंजाम दिया है वो कोई मामूली बात नहीं। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। तुम चाहो तो मुझसे मिल जाओ, मैं तुम्हें इज्जत भी दूंगा और मुंह मांगी दौलत भी। समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता सेठ। तुम जब चाहो मेरी कीमत देकर अपनी रास्ते की दीवार को गिरा सकते हो। लाओ बका रकम।
मुझे बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, आखिर मिल ही गए। क्या चाहते हो? मेरे सर पे कर्ज छोड़ा था तूने, उतारने आया हूं। लगता है आजादी तुझे रास नहीं आई। तुझ जैसे कुत्ते को पिंजरे में बंद करना ही पड़ेगा। मेरा कोई कसूर नहीं। इस बच्चे को मैंने दूर से देख लिया था, मगर अंधी, तुझे दिखाई देता तो एक माँ का दिल यूं न कुचला जाता। एक गरीब का खून कभी न बहता। ये खून मुझे अपने खून की तरह प्यारा है भैया। तूने भैया कहकर मेरे खौलते हुए खून को ठंडा कर दिया, वरना मैं तुझे आंख खोलकर चलना सिखा देता। चलो इसे अस्पताल ले चलो भैया। चलिए से डॉक्टर साहब को बुलाओ। जी अच्छा। नर्स, डॉक्टर कब आएगा? अभी आएगा। पूछता हूँ डॉक्टर साहब कब आएंगे? अभी आते हैं। मैं पूछता हूँ डॉक्टर कब आएगा? वो एक मरीज को देख रहे हैं, अभी आ जाएंगे। बताओ, डॉक्टर का बच्चा कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अमीर ही का इलाज होता है, गरीब को पूछने वाला कोई नहीं। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो आग लगा दूंगा इस अस्पताल को। यहां शोर मचाना मना है। प्लीज जरा मेरे कमरे में जाकर मरीज को अटेंड करें, मैं भी आया। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हर कीमत पर जख्मी बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए। जितने पैसों की जरूरत पड़े मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। रुपया सिर्फ दवा खरीद सकता है बहन, जिंदगी नहीं। ये मेरा फर्ज है और मेरी कोशिश भी होगी कि बच्चे की जिंदगी बच जाए। आप भी कोशिश कीजिए कि आइंदा लोगों को हॉस्पिटल लाने के बजाय कार की रफ्तार कम रखें। करने की कोई बात नहीं बहन, बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। थैंक यू। मैं आपका ये एहसान
जिंदगी भर नहीं भूल सकती भैया। ये रख लीजिए। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जी? मैं डॉक्टर हूँ, सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता हूँ। अगर कुछ मदद करनी है तो उस गरीब बच्चे की कीजिए। अब मेरा पीछे क्यों कर रहे हो? मैंने बच्चे को तो पट्टी कर दी है। मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़? हाँ, क्यों मारा? तुम जज्बाती होकर चीख रहे थे। तुम्हें खामोश कराने का इससे बेहतर तरीका मेरे जहन में नहीं आया था। तुम्हें थप्पड़ मारकर जो दर्द मेरे दिल में हुआ है उसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते। तुम भी मुझे थप्पड़ मारकर अपना बदला ले सकते हो। लो, मारो थप्पड़। ये रिश्ते हैं वो खून के, ये रिश्ते कभी नहीं जो टूटते, कभी नहीं। सितमगरों से ये कहो दिखाएं इनको तोड़ के, इन्हीं से है बंधे हुए अमीर क्या गरीब क्या, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, उठा हुआ हाथ गिर क्यों गया? हाथ मेरी मर्जी से उठा। गिर क्यों गया ये मैं खुद नहीं जानता। तुम डॉक्टर हो, जाओ, तुमने माफ किया। हम एक हैं। कालका, कालका, कालका। वाह, खूब पहुंचे दोस्त। बस नजर पड़ गई, सोचा तुम्हारा एहसान उतार दूं। कौन सा एहसान? तुमने गरीब बच्चे का जो इलाज किया था। मैंने कभी किसी पे एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था। वो तुम्हारा मोती कहाँ है? मोती? 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 अरे मोती तो बेहोश हो गया। इसे अस्पताल ले चलो। हॉस्पिटल से मेरा घर नजदीक है। इसे लेकर रिक्शे में बैठो। चलाएगा कौन? अरे मैं चलाऊंगा। कर सकते हो कालका? चौंक क्यों गए हो? क्या जिंदगी में कभी किसी का खून नहीं किया? कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी सेठ। मेरी आंख में उतरा हुआ खून देखकर जमाना मेरे सामने झुक जाता है। मगर अब तुम्हें खून करना पड़ेगा। हुक्म मानना मेरी आदत नहीं सेठ। अपनी जरूरत के लिए अपनी दौलत का सहारा लो सेठ। दौलत बेटियों की परवरिश तो कर सकती है, उनकी इज्जत का पहरा कभी नहीं बना करती। तुम मुझसे अपनी कीमत तय कर लो और इंस्पेक्टर उमर को मेरी बेटी की जिंदगी से निकालकर दूसरी दुनिया में पहुंचा दो। इंस्पेक्टर उमर का खून तुम्हारे हाथों से मैं अपनी दौलत से मिटा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं सेठ। बात गैरत की है, एक बेटी की आबरू की। कार का कीमत लिए बगैर इंस्पेक्टर के खून में डूब जाएगा।
इंस्पेक्टर उमर, इन्हें यहाँ कौन आया? एक आदमी छोड़ गया है। ओह, काफी खून बह चुका है, फौरी खून की जरूरत है। खून का ग्रुप मालूम किया? जी हाँ, वो पॉजिटिव ग्रुप है, लेकिन अस्पताल में इस ग्रुप का खून नहीं है। कोई बात नहीं, खुशकिस्मती से मेरा खून भी वही है जो उमर के जिस्म से बह चुका है। आप खून देंगे? हाँ, जब खून ही मिल गया है तो मेरा खून उमर की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। नर्स, फौरन तैयारी करो। अपनी बाहों में समेटकर इस दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सिर्फ तू हो, तेरा प्यार हो और कुछ ना हो। मैं तेरे एक प्यार के लिए अपने बहुत से प्यारों को छोड़ के नहीं जा सकता। और कौन है तेरा इस दुनिया में? कौन है इस दुनिया में जिससे तू प्यार करता है? बस्ती के वो सारे गरीब मेरे अपने हैं, जिन्होंने बारी बारी मुझे अपने गोद में पाला है। मैं बच्चा था जब दरिया ने मुझे एक पत्थर की तरह किनारे पर फेंक दिया था। इस बस्ती के गरीबों ने मुझे फूल की तरह पाला है। मैं तेरा प्यार लेकर इस बस्ती में रहूंगा। ये बस्ती मेरी माँ भी है और बाप भी। तुम्हें 10 मिनट की मोहलत दी जाती है। जो कुछ उठाना है उठा लो। हमारी नौकरी नहीं गिरेगी। कोई भी आगे बढ़ेगा कुचल दिया जाएगा। चलो। किसी छत का एक दिन का भी गिरा तो काल का तुम पर आसमान गिरा देगा। काल का सेठ साहब मुकदमा जीत चुके हैं।
हमें हुक्म मिला है कि ये सब झोंपड़ियां गिरा दी जाए। बुलडोजर का पहिया 1 इंच भी आगे बढ़ा तो कसम है गरीबों के आंसुओं की, तुम सबको यही दफन कर दूंगा। कालका, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। तुम हुक्म के गुलाम हो, तुम ईंट का बादशाह। शौकत, इन पत्थरों में पत्थर की तरह जम जाओ। मैं बदला हूं अपने बाप के लहू का। बहुत खूब कालका, दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। नहीं, मैं दोस्त बनकर नहीं, एक सवाल बनकर आया हूं सेठ। अपने एहसान की कीमत मांगना चाहते हो? झोपड़ियों का मुकदमा जो तुमने जीता है, उसका अदालती फैसला मुझे दे दो। कागज का वो कफन किस लाश पर डालना चाहते हो? मैं तुम्हारे जमीर के इस कफन के टुकड़े टुकड़े करके गरीबों को बस्ती में रहने का हक दूंगा। तो फिर अपने लहजे को कारोबारी बनाओ, इसलिए कि जब तुम मेरी जरूरत बने थे, ऐसा तुमने अपनी मर्जी का लिया था। आज मैं तुम्हारी जरूरत बना हूं, काम तुम मेरी मर्जी का करोगे। काम बताओ सेठ। मेरे घर में एक बूढ़ी औरत और उसकी एक जवान बेटी है, उनको उठाकर यहां ले आओ। बेटा, ये कालका है माँ, बहुत अच्छा आदमी है। मगर बहुत ही नीच बनकर आया हूं। किस लिए आए हो तुम? तुझे और तेरी बेटी को उठाने आया हूं। बता, तेरी रगों में किस बाप का खून है? बता, तुझे किसी माँ ने जना है या तू किसी पत्थर की औलाद है? बता, तूने अपने जमीर की क्या कीमत ली है जो एक माँ और उसकी बेटी को उठाने तोड़ दिया है तूने मुझे बुढ़िया, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर भी ये जिल्लत मुझे उठानी पड़ेगी। वेल डन कालका, वेल डन। तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। और तुम भी अपना वादा पूरा कर दो सेठ। वो कागजात मेरे हवाले कर दो। हमारा कारोबार जबान पर चलता है, जो एक बार कह दिया हमेशा पूरा किया। ये लो। कागज के इन बिखरे हुए टुकड़ों को गौर से देखो। थोड़ी देर बाद तुम सब भी इन्हीं की तरह टुकड़े टुकड़े होकर मेरे कदमों में बिखर जाओगे। नहीं, इनके जनाजे उठाने से पहले मैं इनकी इज्जत का जनाजा निकालना चाहता हूं। आज तक तो इस यार के लिए नाचती रही है, आज मेरे लिए इन सब के सामने नाच नाच नाच।
नेपाल का, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तुमने इन्हें बेबस किया था, अब तुम ही इन्हें बेबसी की मौत मार दो। ये लॉकेट इस मां ने अपने 3 बेटों के गले में डाले थे, लेकिन ये तो 2 हैं। वन का मतलब है ये। मां ने कहा था तुम एक हो गए तो दुश्मन तुम्हारे कदमों में होगा। हम एक हो गए शौकत। अपनी अपनी जगह पर इस तरह खड़े हो जाओ जिस तरह फांसी के तख्ते पर मुजरिम खड़े होते। ये कालका की अदालत है, आज तुम सुनोगे और फैसला कालका सुनाएगा। शौकत, मैंने अपने भाई पे हाथ उठाया, अपने दोस्त के ऊपर जुल्म किया, इसकी माफी है, लेकिन तूने मेरे हाथों मेरी मां को बेइज्जत करवाया, इसकी कोई माफी नहीं। एक जज अदालत की तौहीन को बर्दाश्त नहीं